हम आपको उस खबर के बारे में बताएंगे जिसने भारत की राष्ट्रीय राजनीति की रूपरेखा को अब पूरी तरह से बदल दिया है। तो आप लोगों को एक आदत पड़ गई होगी भारत की राजनीति को एक खास चश्मे से देखने की, नेताओं को एक खास चश्मे से देखने की और पार्टियों को भी एक खास चश्मे से देखने की। यह खबर चुनाव आयोग के उस फैसले के बारे में है जिसमें चुनाव आयोग ने भारत की राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों की एक नई सूची जारी की है। और इस नई सूची में यह बताया गया है कि अब से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भारत की एक राष्ट्रीय पार्टी होगी। तो बड़ी बात यह है कि नई राष्ट्रीय पार्टियों की सूचियां अब आपको बताते हैं। आम आदमी पार्टी अब एक क्षेत्रीय पार्टी नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, नेशनल पार्टी। दूसरी जो दूसरे फैसले हैं, चुनाव आयोग ने 3 राष्ट्रीय पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया है। इनमें पहली पार्टी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी, जिसके नेता हैं शरद पवार। दूसरी पार्टी है टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस, जिसकी अध्यक्ष हैं ममता बनर्जी। और तीसरी पार्टी है सीपीआई, जो सीपीएम के बाद भारत की प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टी है, लेफ्ट पार्टी है। यह अभी तक राष्ट्रीय पार्टियां हुआ करती थीं, अब इनसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने 2 पार्टियों से क्षेत्रीय पार्टी होने का दर्जा भी छीन लिया है। इनमें पहली पार्टी है भारत राष्ट्र समिति, जिसे बीआरएस कहते हैं, और यह तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी है, जिससे अब क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा भी छीन लिया गया है। दूसरी पार्टी है राष्ट्रीय लोक दल, जो उत्तर प्रदेश की पार्टी है और इसके नेता हैं जयंत चौधरी, जो दिवंगत नेता अजीत सिंह के बेटे हैं। अजीत सिंह के पिता चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, लेकिन आज उनके बेटे द्वारा बनाई गई पार्टी ने अपना क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा भी खो दिया है। अब आपको यह बताते हैं कि इन पार्टियों से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टी होने का दर्जा क्यों छीना गया। असल में किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तब मिलता है जब वो इन 3 में से किसी एक शर्त को पूरा करती है। 3 शर्तें कौन सी हैं, देखिए। पहली शर्त, जब किसी पार्टी के उम्मीदवारों को 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनावों में कम से कम 6% वोट मिले हों और लोकसभा में उसकी कम से कम 4 सीट हों। दूसरी शर्त, जब किसी पार्टी को 3 राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% सीटें प्राप्त हुई हों। और तीसरी शर्त, किसी भी पार्टी को कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में स्टेट पार्टी की मान्यता प्राप्त हो। अब ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और शरद पवार की पार्टी एनसीपी और सीपीआई इनमें से किसी भी शर्त को पूरा नहीं करती, और इसीलिए इन पार्टियों ने राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो दिया है। और इससे यह पता चलता है कि भारत की राजनीति अब कैसे बदल रही है। अब आप खुद सोचिए, शरद पवार, ममता बनर्जी और सीपीआई के नेता अब तक खुद को राष्ट्रीय नेता बताते थे और ऐसा कहा जाता था कि भारत की राष्ट्रीय राजनीति में इन नेताओं की भूमिका बहुत अहम है। जैसे आपने देखा होगा, जब भारत में कोई नई केंद्रीय सरकार बनती है, लोकसभा में कोई बड़ा मुद्दा उठता है या कोई भी राष्ट्रीय राजनीति को लेकर कोई बात होती है, तो हम सबसे पहले शरद पवार की भूमिका को बहुत अहम मानते हैं। शरद पवार को पूरा देश एक नेशनल लीडर की तरह ही देखता है, एक राष्ट्रीय नेता की तरह ही देखता है। लेकिन अब शरद पवार एक क्षेत्रीय पार्टी के नेता और ममता बनर्जी भी एक क्षेत्रीय पार्टी की नेता बनकर रह गई हैं। ममता बनर्जी को भी हम ऐसे ही देखते हैं कि वो राष्ट्रीय राजनीति की नेता है और कई बार इस तरह की चर्चा भी चलती है कि हो सकता है कि एक दिन ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बन जाएं। जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों की लिस्ट बनती है तो उसमें शरद पवार का नाम भी होता है और ममता बनर्जी का नाम भी होता है और पूरा देश उन्हें नेशनल लीडर ही मानता है। लेकिन चुनाव आयोग की परिभाषा के मुताबिक अब ये राष्ट्रीय नेता नहीं रहे, अब ये क्षेत्रीय पार्टियों के नेता हैं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब एक राष्ट्रीय नेता बन गए हैं। यानी आज की राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, सीपीएम है और बीएसपी है। ये हैं नेशनल पार्टीज आज की, जो राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए क्वालिफाई करती हैं, और बाकी की जितनी भी पार्टियां हैं वो सब क्षेत्रीय पार्टी बनकर रह गई हैं। तो ममता बनर्जी का तो डिमोशन हुआ है, शरद पवार का डिमोशन हो गया है
और सीपीआई का भी डिमोशन हो गया है। वो राष्ट्रीय पार्टी से अब क्षेत्रीय पार्टी बन गए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल का प्रमोशन हो गया है। अरविंद केजरीवाल का यही सपना था पहले दिन से ही कि एक दिन उन्हें राष्ट्रीय नेता बनना है, और वो अपने मन में भारत का प्रधानमंत्री बनने का सपना लेकर चल रहे हैं। अब वो कब होगा या नहीं होगा, ये तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ये सपना देखना शुरू कर दिया है। हाल ही में उनके बयानों से, उनकी राजनीति जिस तरह से चल रही है, जिस तरह से वो मध्य प्रदेश जैसे राज्य में भी अब चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे भारत के हर राज्य में वो विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, उससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि उनके मन में प्रधानमंत्री बनने का सपना जरूर कहीं ना कहीं पनप रहा है। अब दिलचस्प बात यह है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पिछले दिनों कहा था कि वो राष्ट्रीय राजनीति में विपक्ष को एकजुट करेंगे, लेकिन आज उनकी अपनी ही पार्टी ने क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा भी खो दिया है। हालांकि यहां बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल है कि जिस पार्टी की एक ही राज्य में सरकार है, वो स्टेट पार्टी का दर्जा कैसे खो सकती है। तो यह तब होता है जब वो पार्टी दूसरे राज्यों में अपना अस्तित्व खो देती है। जैसे बीआरएस तेलंगाना की पार्टी है, लेकिन आंध्र प्रदेश में उसका कोई आधार नहीं है, इसलिए उसने अपना वहां से क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा खो दिया है। जबकि राष्ट्रीय लोकदल का स्टेट पार्टी का दर्जा उत्तर प्रदेश में अब समाप्त हो गया है। तो ये हमारे देश की राष्ट्रीय राजनीति की नई तस्वीर है। इसमें कुछ लोगों का डिमोशन हो गया है, कुछ लोगों का प्रमोशन हो गया है। अब जो अगला चुनाव होगा लोकसभा का, उसमें आपको इस नई तस्वीर को ध्यान में रखकर ही अपने वोटों की रणनीति बनानी है।